साईं की बात। बच्चे, जहाँ तुम चूक रहे हो ना मेरे बच्चे, जहाँ मेरे बच्चे तुमसे चूक हो रही है ना, उसे मैं सुधारूंगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। वो गलती तुम नहीं पकड़ पा रहे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मेरे बच्चे कि कहाँ कोई गलती हो रही है, कहाँ कोई चूक हो रही है। तो चलो ठीक है मेरे बच्चे, मैं ही तुम्हें बताऊंगा कि कहाँ तुमसे चूक हो रही है, कहाँ गलती हो रही है मेरे बच्चे। और जैसे ही तुम ठीक कर लोगे ना, तो सारे काम तुम्हारे बनने शुरू हो जाएंगे। कहीं कोई गलती नहीं होगी, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी और कहीं भी कोई बाधा नहीं आएगी मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो कारोबार है ना मेरे बच्चे, अगर मेरे बच्चे कर्मचारियों पर छोड़ोगे, उनके हिसाब से काम करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे मेरे बच्चे। कुछ चीज़ों को मेरे बच्चे तुम्हें खुद समझना होता है, खुद अपने हाथ में कुछ चीज़ें लेनी होती है, जिम्मेदारी लेनी होती है मेरे बच्चे। कुछ चीज़ें तुम्हें खुद भी देखनी होती हैं। अगर तुम उन पर छोड़ दोगे ना, तो नुकसान तुम्हारा है मेरे बच्चे। मेहनत करो मेरे बच्चे। जो कर्मचारी है ना, वो तुम्हारे सहायक हैं, वो तुम्हारी सहायता करेंगे जैसा तुम कहोगे। लेकिन मेरे बच्चे, नए नए विचार आना, नए नए तरीके सोचना, ये तो मेरे बच्चे तुम्हारा काम है ना। अगर तुम नए नए काम नहीं सोचोगे, नए नए तरीके नहीं सोचोगे, तो कर्मचारी तो अपने हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से काम करेगा ना, जितने की उसकी सोच चलती है। और अगर तुम अपनी सोच भी लगाओगे तो मेरे बच्चे, तुम्हें भी बहुत सारा लाभ होगा। और तुम्हारी सोच और तुम्हारे कर्मचारी की सोच मिलके मेरे बच्चे, तुम अपने कारोबार में बहुत तरक्की कर सकते हो, अपने कारोबार को आगे से आगे बढ़ा सकते हो मेरे बच्चे। तुम क्या करते हो, सारा काम उन पर छोड़ देते हो। ये सोचते हो कि जो होगा सो देखा जाएगा, वो अपने आप कर लेगा। नहीं मेरे बच्चे, जैसा चल रहा है वैसा तो चलेगा ही मेरे बच्चे। अगर तुम तरक्की चाहते हो, उन्नति चाहते हो, तो तुम्हें भी मेरे बच्चे अपने दिमाग को तो थोड़ा खर्च करना होगा ना मेरे बच्चे। दिमाग को खर्च नहीं करोगे, दिमाग को चलाओगे नहीं, तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे, कैसे चलेगा। अपने दिमाग को चलाना शुरू करो मेरे बच्चे। और सुनो, मैं जानता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो मेरे बच्चे छोड़ दो, जाने दो। जो चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं है ना, उसे जाने दो मेरे बच्चे। तो ये समझ लो, वो तुम्हारे साईं के हाथ में है और उसे मैं अपने हिसाब से करूँगा मेरे बच्चे। कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारे जीवन में जो सुधरना नहीं चाहते, जो चाहते ही नहीं है कि उनका जीवन सुधरे। तुमने सुधारने की बहुत कोशिश की, बहुत सालों तक तुमने समझाया, उन्हें बहुत समझाया हर तरीके से, लेकिन वो नहीं समझते। तुमने जितना कर सकते थे तुमने वो सब किया उसके लिए। लेकिन अगर वो नहीं समझना चाहता या नहीं बढ़ना चाहता, अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही बिताना चाहता है ना, तो जाने दो ना मेरे बच्चे। उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई भी खुद से आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहता ना, तो मैं उसका हाथ पकड़कर नहीं चला सकता। खुद में इतना आत्मविश्वास होना चाहिए, खुद में ये चीज़ होनी चाहिए कि मुझे जीना है, ये मेरा जीवन है और मेरे साईं ने मुझे ये जीवन दिया है, मुझे चलना है, मुझे खुश रहना है, तभी तो मैं उसका साथ दे सकता हूँ ना। ऐसे कैसे मैं भी कर सकता हूँ और ऐसे कैसे तुम भी कर सकते हो मेरे बच्चे। जो उसके कर्म है ना, उसे वो तो भोगने होंगे ना मेरे बच्चे। क्योंकि ना वो पाठ करता है, ना वो पूजा करता है, वो हमेशा आलस्य में रहता है और तुम हमेशा उसके लिए प्रार्थना करते हो मेरे बच्चे। सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ मौके भी दिए, अवसर भी दिए। लेकिन मेरे बच्चे, अगर वो लेना नहीं चाहता, करना नहीं चाहता, तो बताओ तुम्हारा साईं भी क्या कर सकता है इसमें मेरे बच्चे। मैं हर तरीके से समझाने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन वो नहीं समझना चाहता मेरे बच्चे, नहीं समझना चाहता। तो मेरे बच्चे, तुम्हें भी यही सलाह है कि तुम भी उनसे दूर हट जाओ मेरे बच्चे। जो होगा वक्त आने पे तुम्हें समझ आ जाएगा। मैं नहीं, तुम नहीं, अब उसे वक्त समझाएगा मेरे बच्चे। जब मैं वक्त सही समय पर लाऊंगा ना, और वो समय ऐसा लाऊंगा कि उसे अपने आप समझ आएगा, कुछ उसकी ऐसी परीक्षाएं लूँगा ना, उसे अपने आप समझ में आ जाएगा मेरे बच्चे, आ जाएगा। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे बच्चे साईं व्रत की पुस्तकें मिली है ना। कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं, उनके पास में साईं पुस्तक आई है, साईं व्रत की पुस्तक। तो सुनो मेरे बच्चे, यूं ही नहीं आई मेरे बच्चे। कुछ तुम चुने हुए बच्चे हो जो तुम्हारे पास ये पहुंची है। इसका मतलब ये है कि अगले गुरुवार से मेरे बच्चे साईं व्रत करना शुरू कर दो मेरे बच्चे। मेरा इशारा है ये मेरा संकेत है कि तुम्हें साईं व्रत शुरू करने हैं मेरे बच्चे, और तुम्हें ही करने हैं। तुम जानते हो, तुम तक अगर पुस्तक आई है तो वो मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे।
तुम जिस भी मनोकामना से अपने व्रत रखने शुरू करोगे ना, वो व्रत तुम्हारे पूर्ण भी होंगे, और जिस संकल्प के साथ करोगे, जिस इच्छा के साथ में करोगे, वो इच्छा भी तुम्हारी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी मेरे बच्चे, पूरी हो जाएगी। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी समस्याएं मेरे बच्चे ऐसी होती हैं जिसे खुद ही सुलझाना पड़ता है मेरे बच्चे। कोशिश किया करो मेरे बच्चे, तुम छोटी छोटी बात के लिए मेरे बच्चे तुम किसी ना किसी से पूछते रहते हो मेरे बच्चे, तो पूछना बंद करो मेरे बच्चे। कुछ फैसले मेरे बच्चे खुद भी लेना शुरू करो, कुछ निर्णय मेरे बच्चे खुद भी लेना शुरू करो मेरे बच्चे। अगर समस्याएं हैं मेरे बच्चे तो खुद सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं करते मेरे बच्चे। कुछ चीज़ों को मेरे बच्चे खुद सुलझाना शुरू करो मेरे बच्चे, खुद सुलझाया करो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें जो प्रसाद मिला है ना मेरे बच्चे, उस प्रसाद को बांट दो मेरे बच्चे। तुमने यूँ घर पर ला के रख दिया, लेकिन सब में बांट दो मेरे बच्चे। खुद भी ग्रहण करो, अपने परिवार में भी दो मेरे बच्चे, सबको दो। जिसके पास भी ये प्रसाद जाएगा ना मेरे बच्चे, उसके मानसिक बहुत शांति मिलेगी, उसे बहुत शांति मिलेगी, और उसे अच्छा भी महसूस होगा मेरे बच्चे, बहुत अच्छा महसूस होगा। और मेरे कुछ बच्चे बाहर घूमने जा रहे हैं, तो जाओ मेरे बच्चे, बाहर घूमने जाओ, आराम से जाना, और मेरी उदी लेकर साथ जाना मेरे बच्चे, और खूब खुश रहना, शौक़ मौज जो पसंद आए वो करना मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारा साईं हमेशा ये नहीं कहता कि मेरी आराधना करो, मेरी पूजा करो। ये प्रकृति जो मैंने बनाई है तुम्हारे लिए बनाई है मेरे बच्चे। जाओ ना, इस प्रकृति का भी आनंद लिया करो। तुम्हें जो अच्छा लगता है ना वो किया करो, अपने पसंद का किया करो। क्योंकि इस संसार में कुछ भी बेफिजूल नहीं है, जो भी बनाया गया है वो सब तुम्हारे साईं की मर्ज़ी से बनाया गया है मेरे बच्चे। तो बिल्कुल चिंता मत करना कि मैं तुम पर गुस्सा करूँगा, नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। और सुनो मेरे बच्चे, जब तुम कहीं जाते हो ना, तो मेरे बच्चे कहीं ऐसी जगह जाते हो जहाँ पर तुम साईं सा चरित्र नहीं ले जा सकते, नहीं पढ़ सकते, तो कोई बात नहीं ना मेरे बच्चे, मैं परिस्थितियों को समझता हूँ मेरे बच्चे। तुम अगर साईं सा चरित्र नहीं लेके जा सकते हो तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, तुम सिर्फ मन ही मन मेरा नाम पुकार लिया करो। मैं तुम्हें साईं सा चरित्र पढ़ने के जितना ही आशीर्वाद मैं तुम्हें दूंगा मेरे बच्चे। अगर तुम कहीं भी जाओगे ना तो बस मेरा नाम जाप करते रहना। मैं समझता हूँ मेरे बच्चे, मैं सारी परिस्थिति को समझता हूँ, जानता हूँ मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे तो मेरे बिना साईं सा चरित्र के कहीं जाते नहीं, लेकिन जो नहीं ले जा पाते, नहीं कर पाते, कोई बात नहीं ना, मन में दुख मत किया करो कि मैं नाराज़ हूँ। तुम्हारा साईं तुमसे कभी नाराज़ हो सकता है? कभी नहीं मेरे बच्चे। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम दिल से साईं एक बार भी कहोगे ना तो मुझे वो भी प्रिय है मेरे बच्चे। उसमें ही मैं बहुत खुश होता हूँ कि मेरे बच्चे ने 24 घंटों में मुझे एक सेकंड तो याद किया, एक पल तो याद किया, अपनी एक सांस में याद तो किया। बस मुझे यही चाहिए मेरे बच्चे, बस तुम यही याद कर लिया करो, मुझे इसी से बहुत अच्छा लगता है। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चों को सपने में सांप दिखाई देते हैं, तो सुनो, शिव मंदिर जाना, और तुम्हारा कोई प्रसाद था मेरे बच्चे जो तुम भूल गए हो, वो चढ़ाकर आना मेरे बच्चे। महादेव तुम्हें याद करवा रहे हैं मेरे बच्चे। तुमने कोई प्रसाद बोला था जो तुम भूल चुके हो, तो चढ़ाकर आना मेरे बच्चे, चढ़ाकर आना। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।